राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। राधे राधे। आज का जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं आप सभी के बीच में, वो टॉपिक ये है कि हम सब किस तरह से क्या उपाय करें जिससे हम धनवान बन सकते हैं। आप क्या ऐसे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे आप धनवान हो सकते हैं। आपके अंदर यदि मान के चलिए कोई टैलेंट है तो बहुत अच्छी बात है, और उसके अलावा यदि आप कुछ नहीं जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और अपने घर की स्थिति परिस्थितियों को कैसे सुधार सकते हैं, तो आज के समय में बहुत सरल माध्यम है जिससे आप अपने घर की स्थिति परिस्थितियों को अच्छा कर सकते हैं और घर बैठे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो सकते हैं। तो आप ऐसा क्या करना चाहते हैं, आपको मैं ऐसे छोटे छोटे उपाय बताने आज जा रहा हूं जिससे आप अपने फाइनेंशियली स्थिति को, फाइनेंशियली स्टेटस को अच्छा कर सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं, और आप अपने घर की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। अब आप सब जानना चाहेंगे वो कैसे। ये मेरा वादा है आपसे कि आप यदि इस तरह से जो मैं आपको बता रहा हूँ और उस लाइन पर यदि आप उस ट्रैक पे चले तो आप देखिए वाकई में आप अपने घर की स्थिति को अच्छा कर पाएंगे और काफ़ी स्ट्रांग आप कर पाएंगे। काफ़ी लोग देखो हमसे भी पहले जब हम इस लाइन में आए थे, हमने तो काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी पढ़ाई करी, काफ़ी शास्त्रों को पढ़ा, क्योंकि इसमें भी काफ़ी एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी बड़े बड़े लोग हमसे आ जाते हैं और पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो हम शास्त्रोक्त बात उनसे करते हैं। जय माँ बगला। आप यदि कोर्ट केस के लिए यदि पूछना चाह रहे हैं तो माँ बगला मुखी बेहतर माध्यम है। माँ बगला मुखी के मंत्रों का जाप और विधि विधान से उनका यदि आप पूजन करेंगे तो निश्चित आप अपने कोर्ट केस में जल्द से जल्द अपने फेवर में रिजल्ट पाएंगे। माँ बगलामुखी के अनुष्ठान से, माँ बगलामुखी के मंत्र जाप से आप अपने फेवर में इस कार्य को कर सकते हैं। तो धनवान कैसे बने उसके लिए आज बात चल रही है। तो धनवान बनने के लिए आपको हम जो बता रहे हैं उस चीज़ को आप बस अपने साथ में माइंड सेट करते हुए उस कार्य को आप करना शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर पर आप धनवान बनेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ऐसा काफ़ी लोग कर रहे हैं और वो भी बने हैं। आपको हम क्या बताएं, मेरे पास में हमारे ऑफिस में जो लोग आए थे, दो दोस्त थे जो पत्रिका दिखाने आए थे, और पत्रिका दिखाने आए थे, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि उनकी कंडीशन क्या थी। वो पत्रिका दिखाने आए थे और पत्रिका दिखाने के लिए उन्होंने अपनी साइकिल, उनके पास में साइकिल थी और उस साइकिल को उन्होंने गिरवी रख दिया था। उसके पैसे को लेकर के वो आए थे पत्रिका दिखाने के लिए। हालांकि ये चीज़ हमें नहीं मालूम थी कि उन्होंने ऐसे ये किया हुआ है। जब हमने उनकी पत्रिका देखी और उसमें दशा महादशा देखी और उसके बाद में जो उनकी स्थिति थी, जब हमने बयां करना शुरू किया तो उनकी आंखों में से आंसू झलक आए।
और हमने उनको जब ये कहा कि कोई लोहे की वस्तु आपकी गिरवी रखी है, जैसे ही हमने ये बोला तो फिर वो अपने अंदर जो बात थी उसको रोक नहीं पाए और उन्होंने कहा कि गुरुजी आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, लोहे की चीज़ और कुछ नहीं, लोहे की हमारी एक साइकिल है, वो हम गिरवी रख करके आपके पास में आए। ऐसा जब हमने सुना तो हमने उनसे पूछा, बेटा कितने रुपए आप साइकिल को गिरवी कर रख के आए? तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मात्र 1100 रुपये में हम अपनी साइकिल गिरवी रख के आए। हमने अपनी तरफ से उन्हें 1100 रुपये दिए और उनसे कहा, बेटा पहले जाना, अपनी जो रोजी रोटी है तुम्हारी, जो साइकिल है, जो वाहन है, उसको पहले लेकर के आओ। कभी आज के आइंदा कभी भी आप इसको गिरवी ना रखना। पत्रिका हम आपकी बिल्कुल निःशुल्क देखेंगे, चिंता ना करो, और जो मार्ग बताएंगे, जो उपाय बताएंगे वो करते जाओ। और सीधे आपने यदि रेस का घोड़ा यदि देखा होगा, यदि आपने रेस का घोड़ा देखा है तो उनके यहाँ पर दोनों आंखों की साइड में एक कवर कर दिया जाता है। क्यों कवर कर दिया जाता है? जिससे वो इधर उधर ना देखे और सीधे ट्रैक पर सामने देखे और सामने ही वो दौड़ता चला जाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। तो ऐसे ही यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो दृष्टिकोण एक होना चाहिए। जैसे अर्जुन का था, तोते की आंख दिखाई दे रही थी, ना वृक्ष ना तोता, कुछ नहीं, केवल लक्ष्य दिखाई दे रहा था। आप डिसाइड करें, आप सोचें कि आपको इस वर्ष कितना अर्न करना है, आपको कितनी अर्निंग करनी है। एक ड्रीम बनाएं। मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको इतना करने से रोक दे। आप जिस चीज के लिए लगे हैं, आप अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, साधु बन जाएं। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता। और मैं तो कहता हूं अन्न का उपयोग कम करें, खाने में सलाद का उपयोग ज़्यादा करें, ग्रीन फूड ज़्यादा खाएं। आपका माइंड बिल्कुल प्रॉपर ऐसा हो जाएगा कि आप ग्रीन सलाद यदि खाएंगे और अन्न कम खाएंगे, रोटियां कम खाएंगे, तो आप देखिए आपका माइंड कितना शार्प होगा और आप पढ़ने में कितना आगे होंगे। हम जो ट्रैक बताने जा रहे हैं उस ट्रैक पर चलकर काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज हुई है, आपकी भी होगी। देखिए कई बार हम एक साधारण तौर पर प्रैक्टिकल ले लेते हैं। मैं देखिए किसी की बुराई नहीं करता हूँ और सभी से ज्ञान अर्जित भी करता हूँ, शास्त्रों से भी लेता हूँ और व्यक्तियों से भी ज्ञान लेता हूँ जो मिलता है। साधु संतों के बीच में भी बैठता हूँ, उनसे भी ज्ञान लेता हूँ। जो सच है उस ज्ञान को फिर तराशा भी जाता है कि ये वाकई में ये है कि नहीं है प्रैक्टिकल। यदि शास्त्र में कोई उपाय मैंने पढ़ा है तो पहले उस उपाय को पहले इम्प्लीमेंट किया जाता है कि ये बिल्कुल पुख्ता है कि नहीं है, इससे लाभ होगा कि नहीं होगा, कि केवल पढ़ लिया और आपको बता दिया, ऐसा नहीं है। पहले उसको करके देखा जाता है, उससे प्रैक्टिकल किया जाता है, लाभ होता है, फिर आपको बताया जाता है। शास्त्रोक्त उपाय बताए जाते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। देखिए हम जो आपको बताने जा रहे हैं जी, रेमेडीज बहुत सारी हैं। बुध ग्रह को अच्छा करना है, बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए आप शहद भरिए मिट्टी के बर्तन में, उसको भरने के बाद में किसी भी सुनसान स्थान में जा कर के दोपहर 12 से 4 बजे के बीच में
सुनसान स्थान में मिट्टी के नीचे दबाई आई है, आपका बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा। लाल किताब का उपाय है। बुध ग्रह का उपाय हम दूसरा आपको बता देते हैं। ये जो उपाय है वो यजुर्वेद का उपाय है। श्री गणेश का आपको यह उपाय करना है। दूर्वा को शहद में डुबो करके आप श्री गणपति पर ओम गंग गणपते नमः कहते हुए गणेश जी पर चढ़ाइए। बुध ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे। बुध ग्रह को उपाय अच्छा करने का दूसरा, यदि आपको रास्ते में कोई भी कहीं भी यदि किन्नर मिल जाते हैं तो उनको, यदि आप धन सेवा कर देते हैं, कुछ भी दक्षिणा, कुछ भी धन सेवा यदि आप करते हैं तो उससे भी आपके बुध ग्रह अच्छे होते हैं। यदि आपको हाथी कहीं मिल जाते हैं, उनको आप यदि केले खिलाते हैं तो आपके बुध ग्रह अच्छे हो जाते हैं। गाय को यदि आप हरा चारा खिलाते हैं तो उससे भी आप अपने बुध ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। काफी सारे उपाय हैं बुध ग्रह के, आप जो उपाय करना चाहें, और सारे सटीक उपाय हैं जिससे काफी अच्छा लाभ होता है। दूसरा हम आपको बता दें, गुरु के लिए, गुरु का आपको क्या करना चाहिए। गुरु के लिए सबसे बेहतर उपाय यह है कि आप गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाना शुरू करें। सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता होते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं को आप ये समझ लीजिए कि आपने उनका पूजन कर लिया। गाय को यदि आपने खिलाना शुरू किया गुड़ और चने की दाल, तो आपने 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न किया। बृहस्पति के काफी सारे उपाय हैं। थोड़ा सा हल्दी का सेवन बढ़ा सकते हैं, पीली वस्तुओं को। काफी लोगों के मन में भ्रम होता है कि गुरुवार है, बृहस्पतिवार है तो पीली वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीली वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। ये कुछ भ्रांतियां लोगों के अंदर हैं, ऐसा नहीं होता है। आप बिल्कुल पीली वस्तुओं को मैं कहता हूं और ज्यादा खाइए, आपके बृहस्पति अच्छे होंगे। ब्राह्मणों की, विद्वानों की आप सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए, आपके बृहस्पति अच्छे होंगे। और यदि आप इनके पास में नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में यदि आपके दादी बाबा हैं तो उनकी सेवा कीजिए, आपके बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे। केले के पेड़ पर हल्दी, चने और गुड़ डाल करके जल में पीतल का लोटा लेकर के उसमें ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः कहते हुए मिला दीजिए और केले के पेड़ पर चढ़ा दीजिए। उससे आपके बृहस्पति स्ट्रांग हो जाएंगे। ये छोटे छोटे उपाय यदि आप करते हैं तो इससे आपको बेहतर लाभ होता है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। देखिए, बात कर रहे थे हम धनवान कैसे बने। धनवान कैसे बने आज के समय में देखिए काफी सारे लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजर हैं, जो आपसे कहते हैं कि हम आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स सिखाएंगे, हम आपको न्यूमरोलॉजी का कोर्स सिखाएंगे, आप हमारी वर्कशॉप अटेंड कीजिए, आप हमारा कोर्स अटेंड कीजिए। मैं कहता हूं क्यों करना, क्यों करना है। आप पहले कोर्स करेंगे, फिर सीखेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल करेंगे, कितना समय बीत जाएगा। आप पहले ही दिन से एस्ट्रोलॉजर बन जाइए। कैसे बनेंगे उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। आप पहले दिन से ही एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। आप कुछ मत कीजिए, आपको करना क्या है, जो हम उपाय बताते हैं आप उसको शेयर करना शुरू कर दीजिए। जो हम उपाय बताते हैं आप उसको शेयर करना शुरू कर दीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए, हमसे कनेक्ट हो जाइए। जो आप रेफरेंस देंगे, जो आप रेफरेंस देंगे उसका रेवेन्यू आपको मिलने लग जाएगा, उसका रेवेन्यू आपको मिलेगा और आप
देखिए कितना अच्छा आपका वर्क स्टार्ट होगा और आप भी धनवान बनेंगे। क्योंकि देखिए हमारा कार्य क्या है, जो मिले उसको समों को वितरित करें, क्योंकि देने से आप देखेंगे बांटने से हमेशा शुद्ध पवित्रता और वृद्धि होती है। नदी का जल यदि रोक दिया जाए सड़ जाएगा, उसमें बदबू आ जाएगी। इसलिए नदी हमेशा बहती हुई होनी चाहिए। कुएं में जल स्थिर हो जाए तो उसका स्रोत बंद हो जाएगा और वो पानी गंदा हो जाएगा। इसलिए कुएं से पानी निकलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। जिस चीज का आप स्टोर करोगे ज्यादा समय तक, उसको रेगुलरिटी से आप यदि प्रवाहित नहीं करोगे तो वो निश्चित तौर पर खराब होगी। अब लोग क्या करना चाहते हैं कि धन को इकट्ठा करके अपने पास रखना चाहते हैं। गलत, सबसे बड़ी गलती है। धन रखना नहीं, धन को लाएं, उसको इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी में लगाएं। अब आप कहेंगे कि मैं प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता हूं? लोन ले लीजिए। आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं, लोन ले लीजिए और उस लोन की किस्त चुकाने के लिए आप कार्य कीजिए। आपका मन बेचैन रहेगा, किस्त भरने के लिए बेचैन रहेगा, आप किस्त भरेंगे और आपकी प्रॉपर्टी आपके पास में होगी। आगे चल के उसकी रेट बढ़ेगी, आपके पास में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा और एक अच्छा पैसा होगा। धनवान लोग अधिकतर ऐसा ही करते हैं। जो बड़े धनवान लोग करते हैं उसकी कॉपी करना आप शुरू कर दीजिए और आप देखिए आप भी अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करेंगे और आप भी धनवान बन जाएंगे। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी आप ये बताइए, आप ये उपाय बता रहे हैं करोड़पति बनेंगे, क्या आप करोड़पति हैं? तो हम उनको जवाब तो नहीं देते, क्योंकि क्या जवाब देना, क्योंकि एक लोगों के प्रश्न नहीं होते, काफ़ी लोगों के हो जाते हैं ऐसे। देखिए कहने से बताने से हम किस किस को बताएंगे, मगर एक दिन वादा जरूर है आपसे, जो हमारी प्रॉपर्टी ज़मीन है उसका हम आपको एक वीडियो ज़रूर दिखाएंगे, तो आप अनुमान लगा लेना कि इतनी बड़ी ज़मीन जो है वो कितने की होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा करोड़पति हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, जो आप हैं वो आप हैं। ठीक है, आप गोल्ड धारण करना, सोना पहनना शुरू कर दीजिए। सोने की ऐसी चैन पहनिए, एक खरीदिए, दो खरीदिए, सोना कभी घटेगा नहीं, बढ़ेगा। आज से 20 साल पहले सोने की कीमत क्या थी और आज क्या है आप देख सकते हैं, और आज से 20 साल के बाद में क्या होगी आप खुद जान जाएंगे। पहले सोने का इस्तेमाल जो होता था केवल गहनों में होता था, मगर व्यक्ति को जैसे जैसे नॉलेज मिलती गई, जैसे जैसे उसे ज्ञान होता गया, और सोने का इस्तेमाल खाने की वस्तुओं में जैसे च्यवनप्राश हो, स्वर्ण भस्म हो, इनमें होने लगा, वेपन में होने लगा। जैसे जैसे इनका इस्तेमाल होने लगा सोने की कीमत बढ़ना शुरू हो गई। अभी नॉलेज कम है, ज्ञान कम है। जिस दिन यजुर्वेद में सोने का जो उपयोग बताया गया है वो ज्ञान हो जाएगा, सोने की कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। और फिर आप देखेंगे कि जो आपने सोना खरीदा होगा उसकी कीमत यदि 10 गुना हो जाएगी, तो आप जान सकते हैं कि आपके पास में कितना धन है। इसलिए सोना खरीदिए, सोना पहनिए, क्योंकि सोना एक ऐसी वस्तु होती है, कभी भी इमरजेंसी हमें पैसा चाहिए तो आप सोने को रख कर तुरंत ले सकते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ें होना चाहिए। इससे आपने देखा होगा पुराने राजा महाराजा गोल्ड धारण जरूर करते थे, सोना जरूर पहनते थे। क्यों? क्योंकि सोना धारण करने से बृहस्पति बलवान होता है। हमारे अंदर सोने के जो छोटे छोटे तत्व होते हैं उसके आने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और सोने से एक आपके अंदर एक आकर्षण बनता है। इसलिए गोल्ड धारण जरूर करें। तो आप यदि
इस बात को एग्री करते हैं और आप हमारे साथ में आना चाहते हैं और आप रेवेन्यू शिपिंग करना चाहते हैं, इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में आ सकते हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कोई कोर्स अटेंड करें, कोई वर्कशॉप लें। आप सीधे हमसे संपर्क करें, हमारे साथ में जुड़ें। आपके मित्र, यार, दोस्त, जो भी परिचित के लोग हैं जिन्हें पत्रिका दिखाना है, आप उन्हें सीधे हमसे कनेक्ट करें, उन्हें हमसे जोड़ें। ज्योतिष पाठशाला से आप जोड़ें। ये अपना खुद का एक स्वयं का परिवार है ज्योतिष पाठशाला। आप इससे जोड़िए और खुद भी आप इसमें जोड़ करके आप रेवेन्यू जनरेट करें और धनवान बने। आप देखेंगे कि काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी हैं, जैसे एनी टाइम एस्ट्रो है, बूदी है, एस्ट्रोटॉक है। एस्ट्रोटॉक के जो एमडी हैं वो हैं पुनीत गुप्ता जी, जो कि MBA स्टूडेंट हैं और उन्होंने जॉब की थी। उन्होंने एक छोटा सा एस्ट्रोलॉजी का ऐसे ही एम्पायर खड़ा किया और आज देखिए उनकी जो कंपनी है वो कम से कम 500 करोड़ की ऊपर उनका टर्नओवर पहुंच चुका है। उस कंपनी में एस्ट्रोलॉजर को हायर किया जाता है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपके लिए हम बैठे हैं। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि गुरुजी इनकी ये पत्रिका है, इसे ये दिखाना चाहते हैं, आप इसके लिए उपाय बताएं और इस पत्रिका का विश्लेषण करें। हम उस पत्रिका का विश्लेषण करेंगे, हमारी टीम आपसे बात करेगी, आपसे पत्रिका लेगी, विश्लेषण करेगी। आपका जो रेवेन्यू होगा वो आपको मिलेगा। उसके लिए बस आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी बतानी होगी और एक टेक्निक है जो हम आपको बताएंगे, उसको फॉलो करना होगा। आप इसको करना चाहते हैं तो आप करके देखिए। काफ़ी लोग इसमें लाभ ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लोगों की हेल्प करें, जहाँ तक हो वहाँ तक लोगों की मदद करें। और आपके पास में यदि समय है तो आपके एरिया में यदि कोई छोटे छोटे बच्चे हों तो आप उनको कुछ भी स्केल जो आपको आती हो वो उन्हें सिखाना शुरू करें, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे आप देखेंगे कि आपने माँ सरस्वती ज्ञान की देवी को प्रसन्न कर लिया। शुक्रवार के दिन उन्हीं बच्चों को कुछ मीठा, स्वीट्स, चॉकलेट आप बांटना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया। उन्हीं बच्चों को आप एक दिन ऐसा बनाएं कि छोटी छोटी कोई भी योगा टेक्निक आप उनको सिखाएं, तो आप देखेंगे कि आपने शक्ति को प्रसन्न कर लिया। जब आप ज्ञान, धन और शक्ति तीन चीज को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में कभी दुख आ ही नहीं सकता है। तो इसीलिए आप सही ट्रैक पर आएं, सही ट्रैक पर चलें और अपने को धनवान करें। हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। आप एक अपना खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उसमें उन लोगों को जोड़ें जो जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं और उसमें हमें ऐड कर लें, हमारे नंबर को ऐड कर लें। जो भी उसमें पत्रिका दिखाना चाहते हैं उनको हमारी टीम देख करके हमसे संपर्क कराएगी और हम पत्रिका का विश्लेषण करेंगे। जितनी हेल्प हमसे होगी हम आपके लिए करेंगे। आप जुड़ें और इसे आगे बढ़ाएं। आपके लिए हम बैठे हुए हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। यदि आपका इस विषय में कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, यदि कुछ भी आप पूछना चाहते हैं। जी जल्दी, यदि आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, कुछ भी तरीके का मन में कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और क्योंकि हम इस सेशन को अभी एंड करने वाले हैं, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है
और कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा मैसेज भी आ रहे हैं ऑफिस से, तो इसलिए आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कुछ भी पूछना चाहते हैं। जी जी सर, पैसा कमाते हैं मगर रुकता नहीं है। रोकना किसको है? रोकिए मत प्रकाश जी, पैसे को खर्च कीजिए, जाने दीजिए, मगर इनकम को बढ़ाइए। खर्चे से ज़्यादा इनकम करना शुरू कर दीजिए, पैसा अपने आप रुक जाएगा। किसने कहा पैसे को रोकने के लिए? कौन रोक पाया पैसे को? भैया पैसा कोई नहीं रोक पाया आज तक। और जिसने पैसे को रोकने के लिए ध्यान लगाया है ना, वो वहीं रहा है। और जिसने पैसे को बढ़ाने के लिए ध्यान लगाया है, उसके पास में पैसा हमेशा ही रहा है। उसके पास में कभी उसका अकाउंट खाली नहीं रहा है, कभी उसका पर्स खाली नहीं रहा है। पैसे को रोकने पर ध्यान ना लगाएं, पैसे को बढ़ाने पर ध्यान लगाएं। आपका प्रश्न होना चाहिए कि गुरुजी पैसा बढ़ेगा कैसे? आपको खर्चे कम नहीं करने हैं। खर्चे कम करेंगे तो आपके माइंड में टेंशन होगी, चिंता होगी, घर में रिश्ते खराब होंगे। बच्चों को एक टॉफ़ी दे रहे हैं, मैं कहता हूं बच्चों के लिए पूरा डिब्बा लेकर के आइए टॉफ़ियों का। पैसे जितने ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ही आपका बढ़ेगा, मगर इनकम बढ़ा करके, इनकम को बढ़ाना है। पैसे को बढ़ाने के लिए आपको इनकम को बढ़ाना है। इनकम बढ़ाना चाहते हैं, आज से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा नंबर ऐड कर लीजिए, और जिसको भी पत्रिका दिखाना हो हमसे संपर्क कराएं। आपका रेवेन्यू शुरू हो जाएगा, इनकम शुरू हो जाएगी। पैसे रोकने की आवश्यकता नहीं है। पैसे को खर्च करें, मगर खर्च कहाँ करें? सही जगह पर। यदि आपको लोन मिल सकता है तो आप लोन ले लें और एक प्लॉट खरीद लें, जमीन खरीद लें। जमीन ना खरीद पाए तो कोई सोने की चेन खरीद लाएं, गोल्ड खरीद लाएं, लोन लेके गोल्ड खरीद लीजिए। थोड़ा थोड़ा किस्तों में देते रहिए, आप धनवान बनिए। कुछ चीज़ों को बढ़ाइए। जे पैसा रोकने की टेक्निक है। पैसा कैसे रोकेगा? प्रॉपर्टी में रुकेगा या फिर गोल्ड में रुकेगा। कैश रोकेंगे नहीं रुक पाएगा। कैश को यदि आप रोकेंगे नहीं रुक पाएगा। देखिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। यदि दूध को इकट्ठा करके रखना चाहेंगे नहीं रुक पाएगा, खराब हो जाएगा। दही को रोकना चाहेंगे तो वो भी आपके 2-3 दिन रुकेगा, मगर वो भी खराब हो जाएगा। मगर घी को रोकेंगे तो घी आप जितने टाइम तक रखेंगे उतने टाइम तक आपके पास में रहेगा। समझ रहे हैं मेरी मतलब क्या है कहने का? जिस चीज की कीमत ज़्यादा होती है वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक रुकती है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो चीज़ मतलब कीमत किसकी ज़्यादा है? या तो प्रॉपर्टी की या गोल्ड की। तो आप प्रॉपर्टी को रोकना स्टार्ट कीजिए या गोल्ड को। आपके पास में पैसा रुकेगा, आप धनवान बनेंगे। और रोकना कैसे है, इंतजाम कैसे करना है, बस आप करना शुरू कीजिए और फिर देखिए धनवान आप बनते हैं कि नहीं बनते हैं। मेरा वादा है आपसे, आपको धनवान बना के रहेंगे। क्यों चिंता करते हैं? आपके भाई हैं ना, आपको धनवान बनाएंगे और आप बनेंगे, निश्चित बनेंगे। बस हमने जो ट्रिक आपको बताई है, टेक्निक बताई है, उसको करना शुरू कीजिए और लग जाइए। इंस्टाग्राम चैनल बनाइए, उस पर हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़िए, अच्छा कीजिए। आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। और जब आप एक अच्छा रेवेन्यू
जनरेट करेंगे तो जो हमारा एक बड़ा सेमिनार होता है, हम ऐसा एक सेमिनार करते हैं और उसमें अपने आप सभी लोगों को बुलाते हैं और बुला करके जिन लोगों ने सक्सेस पाई है उनकी सक्सेस स्टोरी हम फिर इस दुनिया को दिखाते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं, ये वो हीरे हैं जो कुछ करना चाहते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं। आज के समय में कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी चीज़ की नॉलेज है कि नहीं है। यदि आपको वो चीज़ नॉलेज नहीं है तो आप उस चीज़ के लिए उस व्यक्ति को हायर कर लीजिए। अब आप बताइए, अंबानी हैं, ठीक है, अंबानी जी को क्या कम्युनिकेशन के सेक्टर की नॉलेज है? उन्होंने क्या किया, उस सेक्टर के बंदों को हायर कर लिया और उस सेक्टर में वो कूद गए और उससे उन्हें रेवेन्यू जनरेट किया और देखिए कितना अच्छा कार्य किया। इसी तरह से आपको उस विषय की जानकारी नहीं है तो आप उन व्यक्ति से कांटेक्ट करें और उनको जो भी कोई कार्य आता है उनको ट्रांसफ़र करें, उसमें जो बीच में रेवेन्यू आता है वो आप लें और आगे बढ़ें। और ये वन टाइम नहीं है। आपने ये सोचा, जैसे आप आए, ठीक है, आपने इस कार्य को किया और दूसरे की मदद की, दूसरे ने भी उस कार्य को किया। यदि वो दूसरा व्यक्ति भी किसी अपने रिश्तेदार की पत्रिका लेकर के आएगा और उन कुछ भी पत्रिका विश्लेषण कराएगा तो उसका जो रेवेन्यू होगा वो उस व्यक्ति को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। ये है पैसिव इनकम। मतलब आप सो भी रहे होंगे तो भी आपको पैसा आ रहा होगा। और ये कार्य हम आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप धनवान बनते हैं। करिए, इसमें कोई वो नहीं है कि किसी तरह से आप किसी के साथ में कोई छल कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, किसी तरह का कोई भी इसमें फ्रॉड नहीं। आप केवल रेवेन्यू ले रहे हैं और वो होता है अपनी स्वेच्छा से किसी को कुछ देना कोई गलत बात नहीं होती। आप आइए, स्टार्ट कीजिए और धनवान बनिए। आप सबका ज्योतिष पाठशाला में स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बहुत अच्छा लगा आप सभी का साथ पा करके। ईश्वर आपके जीवन को मंगलमय बनाए और हमेशा आप तरक्की करें।